नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी JSW एनर्जी के बारे में। कंपनी के लिए एक तरफ तो शानदार मुनाफे की खबर है, तो दूसरी तरफ एक कानूनी विवाद भी खड़ा हो गया है। कंपनी की सब्सिडरी JSW महानदी पावर को छत्तीसगढ़ सरकार ने 1447 करोड़ के वाटर चार्ज का डिमांड नोटिस मिला है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या ये कंपनी के लिए एक बड़ा रिस्क है या फिर सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया जिसे कंपनी आसानी से हल कर लेगी। कंपनी ने इस लीगल नोटिस को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब जानते हैं कि JSW एनर्जी इस डिमांड नोटिस को गलत क्यों कह रही है। ये मांग मुख्य रूप से उस समय की है जब कंपनी का रेजुलेशन प्लान अभी अप्रूव भी नहीं हुआ था। NCLT हैदराबाद ने 13 फरवरी 2025 को कंपनी का रेजुलेशन प्लान अप्रूव किया था। IBC के नियम और क्लीन स्लेट डॉक्ट्रिन के तहत एक बार रेजुलेशन प्लान मंजूर होने के बाद पुराने सभी पेंडिंग लायबिलिटीज खत्म हो जाती है। JSW का तर्क है कि वे अब अपनी सारी वर्तमान पेमेंट समय पर दे रहे हैं, इसलिए पुरानी मांग के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। ये एक मजबूत लीगल ग्राउंड है जिसे कंपनी हाईकोर्ट में रख रही है। अब आते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस पर। कानूनी विवाद एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के नतीजे धमाकेदार रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 420 करोड़ रहा है, जो पिछले साल के 168 करोड़ के मुकाबले 2.5 गुना यानी 150% ज्यादा है। रेवेन्यू में भी 67% का उछाल आया है और एबिडा मार्जिन 37.5% से बढ़कर 49.7% हो गया है। यह दिखाता है कि कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी जबरदस्त तरीके से सुधरी है। कानूनी विवाद से अलग कंपनी का बिजनेस बहुत मजबूती से दौड़ रहा है। मुनाफे का ये आंकड़ा यूं ही नहीं आया है, इसके पीछे कंपनी का भारी भरकम कैपेक्स है। पिछले 12 महीनों में कंपनी ने 5.2 गीगावाट की नई क्षमता जोड़ी है। नतीजन कंपनी का नेट पावर जनरेशन 65% बढ़कर 11.1 बिलियन यूनिट्स पहुंच गया है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी 96% और थर्मल जनरेशन में 55% का इजाफा हुआ है। ये डाइवर्सिफिकेशन कंपनी को रिस्क फ्री बनाती है, क्योंकि अब कंपनी सिर्फ कोयले पर नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी पर भी उतना ही तेजी से बढ़ रही है। कंपनी की रणनीति में एक और बड़ा बदलाव आया है। शॉर्ट टर्म वॉल्यूम में 73% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका मतलब है कि कंपनी घरेलू कोयले की अवेलेबिलिटी का फायदा उठा रही है। साथ ही लॉन्ग टर्म PPA जनरेशन भी 63% बढ़ा है, जो कंपनी के कैश फ्लो को स्टेबिलिटी देता है। 9 महीने का पैट 21% बढ़कर 1868 करोड़ हो चुका है। साफ है कि JSW एनर्जी अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां वह न केवल बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है, बल्कि अपनी कॉस्ट मैनेजमेंट में भी माहिर हो गई है। तो दोस्तों, 14,047 करोड़ का लीगल नोटिस कंपनी के लिए एक रुकावट जैसा लग सकता है, लेकिन फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं कि ये असर बहुत छोटा दिख रहा है। आज बुधवार 22 अप्रैल को JSW एनर्जी का शेयर करीब 2.7% की बढ़त के साथ 561 पर पहुंचकर बंद हुआ। क्या आपको लगता है कि कानूनी विवाद सुलझाते ही इस स्टॉक में और तेजी आएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।